Hello everyone. Now in this video we are going to continue with the leftover two reactions, chemical reactions of carboxylic acids जो C और OH के बीच में कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बॉन्ड क्लीवेज के कारण होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड और फिर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ। So we know reaction with PCl3 means phosphorus trichloride, PCl5 means phosphorus pentachloride and SOCl2 is thionyl chloride। तो यहाँ पर मैंने एक समरी लिख रखी है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में से किसी से भी रिएक्ट करता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी जगह क्लोरीन लगा दे। सिंपल सी बात यह है कि ये जो रिएजेंट्स हैं, चाहे PCl3 हो, PCl5 हो या SOCl2 हो, ये इस ग्रुप में से OH हटाकर Cl लगाता है। यहाँ अगर आपको याद है तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपने सबसे पहली रिएक्शन थी हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्रिपरेशन की। अल्कोहल में यही तीन रिएजेंट डालकर हमने पढ़ा था कि OH हटकर Cl लग जाता है। तो अगर आपको याद हो तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की मेथड भी आपने इन्हीं तीन के साथ पढ़ी थी। हालांकि वहां टोटल 6 रिएक्शंस थी, 3 और दिए हुए थे, बट ये 3 थे वहां पर भी। तो इन तीनों का काम होता है OH को हटाना, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो चाहे वो अल्कोहल का OH हो। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लेकिन हट कौन रहा है, हट OH ही रहा है। यहाँ भी OH की जगह Cl आता था और यहाँ भी ये पुराना नॉलेज है हमारा कि हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पहली केमिकल रिएक्शन यही थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, और वहां हमने ये तीनों रिएजेंट पहले ही यूज किए हुए, वही सेम रिएक्शन यहाँ पर है। तो अब जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तक आते हैं, तो पीछे की कई रिएक्शंस रिपीट होने लगती हैं। अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से इन तीनों की रिएक्शन लिखकर बताती हूँ। मान लें कि ये रिएक्शन कर रहे हैं PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करने में मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले OH हटा दें और Cl लगा दें, तो एसिड क्लोराइड तो बनना ही बनना है। साथ में आप देखें कि बचा क्या। अब अगर आप ध्यान दें तो हुआ क्या है, यहाँ से एक OH निकल गया है, आपके पास बचा हुआ है। यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ आ चुका है, तो आपके पास बचा एक फास्फोरस और आपके पास बचे 4 क्लोरीन। ठीक है, तो अब इनका फेट कुछ ऐसा है कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के HCl बना लेता है, और बचा क्या आपके पास, अब बचा आपके पास फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, ये सब मिलकर POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेते हैं। तो अब जब आप ये रिएक्शन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट तो एसिड क्लोराइड ही बनेगा तीनों में। मैं तीनों में मेजर प्रोडक्ट बना के बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमने ले लिया है PCl3। ठीक, यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट RCOCl ही बनेगा, बाई प्रोडक्ट बाद में लिखूंगी, वो अलग अलग बनते हैं सब में। RCOOH, इसकी रिएक्शन करा ले SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड से, तो यहाँ पर भी RCOCl ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब बात करते हैं बाई प्रोडक्ट्स की। तो बाई प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि इस रिएक्शन में आपको लेने होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, जब आप 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ लोगे तो इसका मतलब है एसिड क्लोराइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स बचेंगे। ठीक है, बनेंगे मीन्स। अब आपने क्या किया, यहाँ से देखिए ये बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ Cl लगाया, तो यहाँ से आपके पास बचे हैं 3 बार OH। PCl3 से एक तीनों क्लोरीन यहाँ लग चुके हैं क्योंकि 3 Cl चाहिए था। ठीक है, सिर्फ बचा है फास्फोरस यहाँ पे। तो अब आप इसे देखें, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 3 बार OH है, यानी 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस। इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H3PO3, राइट, H3PO3 ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, वो बन जाएगा। तो ये बाई प्रोडक्ट अलग बनते हैं, मेन प्रोडक्ट सेम है, मेजर प्रोडक्ट। थायोनिल क्लोराइड के साथ देखें, यहाँ पर 2 गैसेस जनरेट होती हैं, SO2 एंड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप ये गैसियस फॉर्म में यहाँ बनेगी, HCl गैस के फॉर्म में।
तो यहाँ पर ये जो दोनों बने हैं बाई प्रोडक्ट्स, ये गैसियस स्टेट में है, तो ये दोनों स्केप हो जाएंगे और आपके कंटेनर में जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें सिर्फ एसिड क्लोराइड बचेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों में से ये थर्ड वाली जो है वो बेस्ट मेथड है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एसिड क्लोराइड। ऐसे अल्कोहल में भी आपने SOCl2 के साथ बेस्ट मेथड इसी को बोला था, क्योंकि वहां भी हेलोएल्केन बन जाता था और SO2 और HCl जो है वो गैस के फॉर्म में थे तो वो स्केप हो जाते थे। तो आई होप दिस इज क्लियर कि जब PCl3, PCl5 या SOCl2 से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्लोराइड बनाते हैं। Now we will see next and the last fourth reaction due to cleavage of COH bond, and that is reaction with ammonia. यहाँ ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, मैं एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लेती हूँ एंड लेट अस सी जब ये अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो NCERT के हिसाब से रिएक्शन लिखें तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें ये सब जुड़ जाते हैं। ये सब जुड़ जाते हैं तो ये बना एसीटेट आयन और यहाँ से एक H अमोनिया एक्सेप्ट कर लेता है। वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, और इस पर आ जाता है एक प्लस चार्ज। तो इसे कहते हैं, ये NH4 होता है अमोनियम आयन, है ना। NH4 प्लस इज अमोनियम आयन और CH3CO माइनस इज एसीटेट आयन, तो इसको नाम क्या दे देंगे, अमोनियम एसीटेट बना। अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करेंगे तो ये अमोनियम एसीटेट वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे लूज करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से। तो जब 1 ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचा CH3CO, ये ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए तो यहाँ बचा NH2। तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा एसिटामाइड, यानी अमाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो एसिटामाइड बनता है, या आप कह सकते हैं अमाइड की फॉर्मेशन होती है। सेम ऐसा ही अगर आपको जो है एसिटिक एसिड ना देकर कोई बेंजोइक एसिड दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम आपको करना है। जब भी आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे ये सब उठ के यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये देखें COO माइनस NH4 प्लस। ठीक है, यहाँ कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो इसी ग्रुप में हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप में ही हो रहा है। ठीक है, जब ये यहाँ इतना बन जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, ये वाटर लूज कर देगा जैसे बताया था ऊपर वैसे ही, और आपको बेंजामाइड बन जाएगा CONH2। इसका नाम होता है बेंजामाइड क्योंकि बेंजीन के साथ अमाइड ग्रुप लगा है। सो अगर आप बेंजोइक एसिड से शुरुआत करते हैं तो आपको कौन सा अमाइड मिलेगा, बेंजामाइड मिलेगा। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म भी बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म पढ़ने का फायदा ये होता है कि रिएक्शन बहुत इजीली समझ आती है और हमें रटनी नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपने एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लिया या बेंजोइक एसिड का भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। जब ये अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हम सबको पता है कि अमोनिया जो है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और हमने बहुत सी रिएक्शंस में आगे पढ़ा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन पाई बॉन्ड खींचता है, जिसके कारण कार्बन पे प्लस चार्ज आता है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लस का सेंटर ढूंढना है आपको, क्योंकि उस प्लस के सेंटर पे ये अमोनिया का लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो जब ये अटैक होगा तो क्या होगा, ये अमोनिया आके इसमें जुड़ जाएगा। अब देखें ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये मॉलिक्यूल अमोनिया के जुड़ने के बाद ये ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड उठा लिया है, जिसके कारण इस पे माइनस चार्ज आ गया है। मैं पहले इस स्पीशीज को क्लियर करती हूँ। यहाँ पर OH है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है 2 और हाइड्रोजन। ये जो है अमोनिया के अटैक के बाद कुछ ऐसा बनेगा। अब ये लोन पेयर के साथ अमोनिया इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ये लोन पेयर यहाँ कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और अमोनिया को हम NH3 की बजाय क्या लिख सकते हैं, NH2-H। इसके पीछे एक पर्पस है, दैट आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो राइट द प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन हियर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि अमोनिया पे प्लस चार्ज आया क्यों है, क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ के नाइट्रोजन ने लोन पेयर कार्बन को दे रखा था तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे कम हुई है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इस प्लस को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहां से गया, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा कहाँ, इन लोन पेयर्स की तरफ। सो आपने लास्ट पेज पे देखा क्या स्पीशीज तैयार हुई थी। जो स्पीशीज तैयार हुई वो कुछ ऐसी थी, CH3C O पे आ गया था, पाई बॉन्ड हट जाने के कारण नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन जो थे उन पे लोन पेयर बताया था मैंने, हाइड्रोजन था, और यहाँ जुड़ गया था अमोनिया, कुछ इस तरह से लिखकर बताया था मैंने। और क्योंकि अमोनिया ने अपना लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया था, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस को हटाने के लिए इसने क्या किए थे, इस हाइड्रोजन की कुर्बानी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खिसका लिए, क्योंकि इस NH बॉन्ड में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इस प्लस को शांत करने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो जो ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ से H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा और इसे अट्रैक्ट करेंगे ये वाले लोन पेयर्स, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा, ये वाली जो स्पीशीज आपको ऊपर दिख रही है, इसमें जो है प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये H+ यहाँ से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3CO पर अभी भी माइनस चार्ज है, पर अभी बताती हूँ उसमें क्या हुआ। ये NH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इसलिए प्लस खत्म हो गया है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एक ये वाले लोन पेयर के कारण इस H+ का बॉन्ड बन गया और इसने H को यहाँ जोड़ लिया, और एक H तो था ही ये वाला, ये OH तो था ही, तो ये O और ये H तो एज इट इज है, पहले से था मॉलिक्यूल में, और ये H वो H+ वाला है जो आके जुड़ गया है एक लोन पेयर के साथ, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर से हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ आ गया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ध्यान रखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा प्लस चार्ज आता है फट से। तो ये जो लोन पेयर नीचे वाला था, इसको मैंने कहा कि ये H+ को बॉन्ड बनाने के लिए लग गया, तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लोन पेयर कम हो गया, तो प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा ये बॉन्ड यहाँ खींच लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि उसको प्लस तो रखना नहीं है, उसे लोन पेयर वापस चाहिए अपना। तो जैसे ही ये काम होगा वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ बैक बॉन्डिंग करेगा और इस नेगेटिव से यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के कारण अब ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा, देखें CH3C यहाँ हो गया डबल बॉन्ड हो, और अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल बनना था वो बन चुका है, और ये वाटर जो है यहाँ से बाहर, सो अमाइड बन गया। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है, नोट कर लें अगर आप चाहें, कि जब भी किसी स्पीशीज में, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक जगह से H+ निकल कर दूसरी जगह फिट हो रहा है उसी मॉलिक्यूल में, तो ये कहलाता है टॉटोमेरिज्म। आपने 11th में पढ़ा है, इट्स अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म बोले या H+ ट्रांसफर बोले या प्रोटॉन ट्रांसफर बोले, जो भी मन करता है आपको। यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था, NH3 के पास से एक H निकल के वहां चला गया, तो है तो एक ही मॉलिक्यूल में ना। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में जब H किसी एक के पास से निकलकर दूसरे के पास चला जाता है तो वो टॉटोमेरिज्म कहलाता है। तो हमने यहाँ भी टॉटोमेरिज्म देखा, हमने जो है एस्टेरिफिकेशन में भी टॉटोमेरिज्म देखा है, वहां भी मैंने प्रोटॉन ट्रांसफर वर्ड यूज किया था। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ अमाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है अमोनिया से, वो और हम कर लेते हैं। ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है। आप इथैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, बट यूजुअली थैलिक एसिड कहते हैं, पीएच साइलेंट है यहाँ पे। जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी वही करना है आपको जो अब तक करते आ रहे थे। अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और CO माइनस लिखें, और यहाँ पर जो है NH4+, ऊपर भी और नीचे भी। आप यहाँ 2NH3 लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखे नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखे। अब आप इसे हीट कर देंगे तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। जैसे सिंगल रहता था तो सिंगल वाटर निकालते थे, यहाँ 2 COH है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाले, तो यहाँ पे दोनों जगह जो है CONH2 स्पीशीज बन जाती है। इसका नाम होता है थैलेमाइड, और यू कैन से थैलेमाइड।
दिस इज थैलेमाइड। अब अगर इस थैलेमाइड को बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, बहुत स्ट्रांगली हीट कर दें, तो इसमें से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सॉरी एक और अमोनिया निकल जाएगा। देखें, एक और अमोनिया निकल जाएगा। कैसे? यहाँ से NH2 और यहाँ से एक H, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अमोनिया निकालना तो NH2 गया और नीचे से H गया, तो क्या बचा? NH, और ये दोनों स्पीशीज NH से जुड़ जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर्म्ड। So this is how pethalamide is formed from thalic acid, thalaamide is formed. अब आप एक चीज ध्यान रखें, ये रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है आपको 2 स्टेप में लिख कर दी जाए, ये आपको सिंगल स्टेप में भी लिख कर दे सकते हैं। सिंगल स्टेप में कैसे लिख के दे सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी रहती है, CH3COOH, और एक एरो लगाया और डबल साइडेड करेंगे उसको, क्योंकि पहली स्टेप इसकी रिवर्सिबल है, ऊपर लिख देंगे अमोनिया। जैसे ही इनने अमोनिया लिखा, फर्स्ट स्टेप कवर हुई, और उसी एरो पे हीट लिख देते हैं नीचे, उसी पे हीट और -H2O लिख देते हैं। तो इससे आपको समझ जाना है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाली और ये वाली स्टेप कंबाइन कर दी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको जो है इंटरमीडिएट की बात नहीं करना है, डायरेक्ट अमाइड बना दे। तो कई बार बोर्ड में ऐसी भी रिएक्शंस आती हैं कि वो 2 स्टेप को क्लब कर देते हैं। एरो के ऊपर जो लिखी वो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया डाला था आपने, तो क्या बना था? सॉल्ट बन गया था, अमोनियम एसीटेट, है ना। और अगर दोनों स्टेप्स क्लब कर दी कि हीटिंग और -H2O भी एरो पे लिख दिया, तो आपको सीधे अमाइड बना देना, आपको इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। तो यू शुड कीप इन माइंड कि जो ये वाली रिएक्शन है जो 2 स्टेप में आपने पढ़ी है NCERT से, वो सिंगल स्टेप में भी ऐसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। सो आई होप दिस वाज क्लियर। यहाँ पर चारों रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की खत्म होती हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो रिएक्शंस जिनमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रिमूव हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।